Hello, sir. Hi, Bhim. I And hello think to I'm everyone. perfectly visible and audible to you. Yes. You are perfectly visible and audible also. No, Mr. India. Okay. Okay. তাহলে স্যার কেমন আছো? প্রথমটা একটু বাংলায় শুরু করা যাক। একদম খুব ভালো আছি আর আশা করি আপনিও ভালো আছেন, আপনার যত দর্শক আছে সবাই ভালো আছে আর সবার ভালোর কামনা করে আপনাকে আর রিকোয়েস্ট করব কি লেটস কন্টিনিউ উইথ ইট। क्या बात सर, मैं ना अभी कुछ दिन पहले वो असम कवर कर रहा था, जब मैं नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहा था तो मैं पहली बार असम गया। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टू असम। एंड आप राइट। विश्वास नहीं करोगे, मुझे असम में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गुवाहाटी और काजीरंगा भी था, तो ये दोनों जगह मुझे कलकत्ता से अलग नहीं लगा। मुझे लगा थोड़ा बहुत सेम कल्चर एंड पीपल आर सेम लाइक दैट, ट्रू। है ना? यू नो भीम, अगर आप रूट्स पे देखें तो सच पूछे तो सारे हर इंसान ही कुछ ना कुछ एक जैसे ही हैं सब लोग। और जहां तक कल्चर की बात करें तो बंगाल से आप जैसे ऊपर की तरफ आते, लाइक आई हैव गॉन अ बाइक राइड आल्सो, लाइक गुवाहाटी से मैं कलकत्ता गया था, वापस आया था, तो आई हैड रियलाइज्ड इट देन, दैट वाज माय फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन दैट यू नो आई ग्रेजुअली सॉ कि कैसे कल्चर धीरे से आप एकदम धीरे धीरे करके ना वो मेल्ट होते जाता है एंड यू नेवर रियलाइज आप कब असम से जाते थे बंगाल पहुंच गए और कब बंगाल से आते थे असम पहुंच गए। तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है एंड इट फील्स वेरी मच लाइक काफी एक जैसा महसूस होता है डेफिनेटली। Sir, as I said, like the first time I recognized you, because I don't come from that UPSC background, that was Petrol Cop, and I was like blown out of the mind. क्या cinematography है, मतलब क्या बना सकता है एक इंसान। मतलब मैंने आपका एक देखा था, यू आर ट्रेकिंग, मोबाइल सामने रख के दाढ़ी सेव कर रहे थे। मैंने बोला कितना प्यारा चीज है एंड कितना अच्छे से होता है। तो इज समवेयर अ क्रिएटर हाइडिंग बिटवीन अ पुलिस ऑफिसर? Yeah, that's there's always human beings are like always eager to express and expression देखिए हर इंसान ही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से। कोई कह के करता है, कोई अपने जज्बातों को बता के करता है, कोई मतलब लिख के करता है एंड कोई जस्ट मे बी अब जैसा आपने कहा कि कुछ वीडियोस वगैरह ऐसे कहीं ना कहीं आजकल टेक्नोलॉजी इतना आ गया कि फोटो वीडियो आप देखिए कि ऐसा हो गया आजकल ना कि हम जब कुछ देखते हैं तो हम जो देखते हैं, लेकिन वो जो उसकी फोटो लेने की आदत, ये वीडियो बनाने की आदत, तो ये पता है क्या है, इफ यू अंडरस्टैंड भीम, इट इज नॉट पीपल थिंक दैट इट इज क्रेजी, ये क्या कर रहे हैं, इट्स द दैट ह्यूमन अर्ज टू शेयर। बिकॉज जो खुशी होती है ना, वो इंसान की जो खुशी, आप कुछ अच्छा देखेंगे ना तो आप अच्छा देखेंगे, बट यू विल फील दैट अच्छाई, यू विल फील दैट ब्यूटी ओनली व्हेन यू शेयर इट विथ समवन, बिकॉज वाइल शेयरिंग यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो ये एक बड़ा डिलाइट देता है, ये एक इनबिल्ट किक जनरेट करता है, ये आपको एक बड़ा फील गुड फैक्टर क्रिएट करता है। तो मे बी दैट्स वाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिकॉज आई ऑल्सो गॉट इन टू, मतलब हमेशा से ऐसा नहीं था, बट ग्रेजुअली आई हैव रियलाइज्ड कि capturing certain things and maybe expressing it in your own ways not only helps you share, but it also helps you cherish the moment as well as create memories. Hopefully हम जब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं तो डिजिटली अवेलेबल रहेगा ही, तो नहीं तो कितने हार्ड डिस्क खरीदने बताओ, तो कितना रखेंगे, तो फिर वी कैन गो बैक एंड फाइंड आवरसेल्व्स दैट व्हाट वी यूज्ड टू डू एंड मे बी फील हैप्पी अबाउट द मोमेंट्स। सर मतलब आपके साथ यूथ के ना एक अलग कनेक्शन है, मतलब लोग पागल है आपके लिए। मतलब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं आपको। जब आप आज के जमाने में पीछे मुड़ के देखते हो, जब आपने शुरू किया था, जब स्ट्रगल करते हो एंड आज के ये एक सिचुएशन, कैसा लगता है? Bhim, it's really good in fact. जो कनेक्शन है, yes, the connection is there because I also feel that connect with the youth and people. But let's not compare with any Bollywood and all, तो वो उसका नहीं पता मुझे। हाँ, तो but ये कनेक्शन तो डेफिनेटली हेल्प है। और जब पीछे मुड़ के देखने की बात आती है ना, जब, तो yes, you are right. You won't believe, भीम, जैसे मैं ये जो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ एंड ऑल through videos and everything, as a child I'm telling you I was a very introvert. अभी भी मैं बहुत introvert, very shy, very shy. You won't believe I'm so shy. तो इसलिए हमारे जो वीडियोस भी आप देखेंगे तो उसमें ना I really do not go like a vlogger speaking to यार ऐसा लेके बोल रहा हूँ, I do not go like that. Somebody is capturing me from somewhere, बीच में कुछ कह दिया, बोल दिया, and then it is all generated like a into a video. तो काश वो कर पाता, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ, अगर मैं ये इंट्रोवर्ट नहीं होता ना भीम, आपको बता रहा हूँ, अगर इतना शाई नहीं होता तो मैं रॉक स्टार होता अभी।
हाँ, मेरा शाइनेस इज सो हाई, इट्स सो हाई, लाइक आई कैन नॉट टेल यू, बट यस, ओवर टाइम जब मैं देखता हूँ खुद को, डेफिनेटली by pushing myself, by exposing myself to more platforms like this, like camera and maybe जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, या आज से मुझसे आप 10 साल पहले बात करते तो मैं तो शाइनेस में सब भूल गया होता, क्या बोल रहा होता मुझे ही नहीं पता होता. तो डेफिनेटली आई हैव matured as a person, and I have matured in expressing myself, I have matured in articulating what I really feel. तो दैट वे आई बिलीव कि यस देयर इज अ डिफरेंस, एंड यस बिकॉज ये लोगों से जो कनेक्शन डेवलप हो गया है, तो इसके चलते एक स्पेशली एक मीनिंगफुलनेस महसूस होता है लाइफ का, यू नो दैट देयर इज सम मीनिंग टू लाइफ. तो डेफिनेटली वो बात तो है. मतलब मैं ना आपके साथ बात करते करते अभी तो शायद 10 मिनट ही हुआ रहेगा, एक अलग वाइब है आपके साथ बात करते करते. मुझे लग नहीं रहा था मैं कितना अच्छे कर पाऊंगा, ये सुबह से बुखार था मेरे को. I was like covering ki, I have to be, that thing. But you have a different vibe in you, like I must say, which spreads. Thanks, brother. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Sir, do you come from a bureaucratic family? No. I'm the first, in fact, proper government servant maybe in my family. Like मेरे family में कोई government servant में है नहीं मेरे अलावा. So I do not come from such a family. My father was an engineer, like in Hindustan Motors, HM, in West Bengal. That's why I speak Bengali, in Uttar Pada, Kolkata. So, and I was born and brought up there for that matter. My mother was a homemaker. And my brothers, sisters, they're all into some private works or their own personal works. So they are not really into government. तो इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक फैमिली तो नहीं है, बट एस्पिरेशंस हमेशा है. बिहार के फैमिलीज में बच्चों में ना स्पेशली, बिकॉज आई एम जेनेटिकली बिहारी. हाँ, तो उसमें क्या होता है, बच्चा जैसे पैदा ही होता है तब से उसे वही महसूस कराया दिया जाता है कि IAS IPS बने तो फिर लाइफ मीनिंगफुल है, नहीं तो फिर तो क्या ही है. तो वो कहीं दिमाग में आ जाता है. बट डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी पुश्ड मी फॉर दैट, बट यस आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस आइडिया वेरी अर्ली, बिकॉज इन बंगाल में भी मैंने फील किया रिसेंटली चीजें आ रही हैं, इवन असम में फॉर दैट मैटर. ये जो चीजें काफी लेट से बच्चे इससे इंट्रोड्यूस होते हैं, दे गेट इंट्रोड्यूस्ड वेरी लेट. तो इसलिए एक फर्क पड़ता है. अगर यस यू आर फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली तो डेफिनेटली काफी आप यू स्टार्ट विथ एन एज, आप हमेशा एक एज से स्टार्ट करते हैं. तो ये चीज संभव मेरे पास नहीं था. आई मिस्ड आउट ऑफ दैट. तो जिस दिन मतलब सर आपने यू गॉट द प्रोफेशन, ट्रेनिंग वेनिंग होके जब पहला पोस्टिंग आया, ठीक है, आउटर वर्ल्ड एक अलग हो गया ना. लाइक लोग आपको सल्यूट करे, आनंद से सर बन गए आप, है ना, लोगों की देखने का इरादा बदल गया आपको. वो कैसा फीलिंग था? ये मिक्स्ड फीलिंग था. शुरू में क्या होता है ना कि जब आपको नया नया ये सब होता है, यू फील रियली गुड, यू फील हाई ऑन दैट, वो चीज आता है, वो आता है, सबको आता है. इट्स ह्यूमन. इफ आई से कि नहीं होता है हम बहुत बड़े तो देन सन्यासी जैसे थे टाइप से हमें फर्क नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. फर्क पड़ता है. डेफिनेटली अच्छा लगता है. सडनली यहाँ पे पहले लोग हमेशा कहते थे ना कि चलो पीछे जाओ, लाइन में जाओ, यहाँ मत करो, वो मत करो. नाउ पीपल आर फैसिलिटेटिंग यू, दे आर लीविंग द वेज फॉर यू. तो लॉट ऑफ थिंग्स, तो थिंग्स चेंज. तो वो सब चीजें तो छोटी मोटी जिंदगी की खुशियां जैसी हैं, वो अच्छा ही लगता है. That feels good about it. But over time, as we mature, we understand that the authority or the powers or the aura which we feel, ना जो दिखता है हमें हमारे आसपास, जो क्रिएट कर दिया जाता है, that is actually शुरू में तो वो अलग टाइप से हम लेते हैं बिकॉज नया नया दिखता है. Gradually we understand कि this authority comes with lot of responsibility. ये अथॉरिटी एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है. ये अथॉरिटी हमें दी गई है ताकि इस अथॉरिटी को यूज करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके. वी हैव गॉट ह्यूज टास्क्स. इन टास्क को पूरा करें तो फिर ये जितने सैल्यूट्स होते हैं जो वी गेट, दिस सैल्यूट्स वी डोंट काउंट इज एज समथिंग कि अरे भैया आपके चरण स्पर्श पैर पड़ लिया, ऐसा नहीं. द सैल्यूट इज कि सर आई हैव होप फ्रॉम यू, आई हैव एन एक्सपेक्टेशन, आई होप यू आर डूइंग योर वर्क वेल. So, do not forget your task. Every salute is a reminder that I have some work waiting for me. I have some task waiting for me. There is a responsibility upon me. So now this doesn't appear like that. Now everything which the outer world thinks looks like, good, chamchamata, glamour and all things, is actually not so from within. From within, it is a huge lot, pressure nahi bolna theek hoga because, it is a negative work. So it's a huge lot of responsibility, it's huge lot of expectations, which not only the system expects from us, but also our own colleagues, the people in the system and people outside that, the people, the public. इसलिए जस्ट डेफिनेटली कि जब नए आप आते हैं तो आप थोड़े दिन के लिए, बहुत थोड़े दिन के लिए एंजॉय करते हैं, बट आप सून यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दिस अथॉरिटी इज एक्चुअली टाइड विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या बात, क्या ब्यूटीफुली बताया आपने ये चीज.
अच्छा लगा मेरे को बहुत। सर तो आपने कितने बार में यूपीएससी क्रैक किया? 3 बार में। 3 बार ना। तो सर मैं ना 20 से 30 साल जो होता है हमारे जिंदगी में, तो मेरे को पर्सनली लगता है मेरे 2 टाइप की कंक्लूजन होता है। एक होता है जिनको पता है जिंदगी में करना क्या है, दूसरा जिनको अभी तक वो महसूस ही नहीं कर पाया उसको करना ही क्या है जिंदगी में। तो जिनको पता है जिंदगी में करना क्या है, उसमें और एक प्रॉब्लम होता है जो कि सर यू नो लाइक सपोज एग्जांपल आई नीड टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, हर बार फेल हो रहा हूँ, ठीक है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि यार मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है। ये सब सिचुएशन महसूस किया कभी? यस यस, ये होता तो है डेफिनेटली, यू नो देयर इज ऑलवेज ऑलवेज वो यूपीएससी को बीच बीच में हम लोग कहते हैं, करने लगते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब पहले भी मैं इंटरव्यू तक गया एंड बिलीव मी आई वाज वेरी श्योर इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ना, आई वेंट फॉर माय इंटरव्यू एंड आई वाज वेरी श्योर दैट आई विल क्रैक इट, सवाल नहीं पैदा होता है। तो उसके बाद नहीं हुआ तो आई वाज शॉक्ड कि अरे ये कैसे नहीं हुआ, और उसके चक्कर में मेरा सेकंड अटेम्प्ट खराब हो गया बिकॉज इट वाज अ शॉकर फॉर मी कि ये तो नहीं होना था। आई वाज रेडी टू गो फॉर ट्रेनिंग एंड सडनली बोलता ना फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, तो यू नो देन आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट। तो इस चक्कर में वो भी गड़बड़ा गया मामला। लेकिन यस देयर इज एन इशू ऑफ दिस दैट अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसा आता है दिमाग में डेफिनेटली, बट दैट देयर इज दैट फाइन डिफरेंस, यू नो। क्या होता है भीम की कुछ लोग दे मेक इट ट्रू, कुछ लोग शायद अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो यू नो वहाँ वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको लगने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, देन यू डिसाइड कि नहीं कर पाऊंगा। ये सोचने वाली बात नहीं है, ये करने के लिए जब आप बाउट करते हैं, जब फाइट करते हैं, अरीना में उतरते हैं, तो वी डोंट गेट इनटू द अरीना। ये जो बचपन से सुनाया जाता है ना, नहीं पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना ही बड़ी बात है, जीतना हारना लगा रहता है, ये सब करके आप यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे तो कभी नहीं होगा। आप अगर इट्स अ फाइटिंग रिंग, व्हेन यू गेट इन द रिंग देन यू गेट विद दैट आइडिया कि यू नेवर गेट विद द आइडिया कि हम बस ऐसे ही लड़ने, अरे पिट जाओगे वहां पे, वो चांस नहीं है। आप उतरे हैं मारने के लिए, जीतने के लिए, तो वो एटीट्यूड लेके दैट किलर इंस्टिंक्ट इज रिक्वायर्ड, दैट अग्रेशन इज रिक्वायर्ड when we go for that, because you cannot think in that way कि पता नहीं क्या होगा। yes होता है जब when you fight, actually was into martial arts, still into martial arts, so I have realized it first hand that even if you get a hit, even if you get a blow, it gives you more energy to fight back. It gives you that my blow will be now bigger and tighter. So that whole attitude has to be like that. We cannot think एक blow लग गया, अरे यार दर्द हो गया, अब उसको लेके मैं 5 मिनट बिजी हो गया, तो वो करने में फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यूपीएससी सबके जिंदगी में ऐसा वक्त देता है, मेरी जिंदगी में भी दिया है, बट आई हैड बीन लाइक दैट, इफ आई गेट अ हिट आई विल गेट बैक विद अ डबल स्ट्रेंथ, आई विल गेट इट एनी हाउ, मुझे करना ही है, उसके अलावा मैं सेकंड थॉट देता ही नहीं था। That's a personal approach and I believe that approach is required for anyone because ये जो प्रिपरेशन का टाइम है या जो करने के बहुत सारे लकी लोग होते हैं और बहुत सारे ब्रिलियंट लोग होते हैं जो इमीडिएटली देते हैं और हो जाते हैं, तो उनको इतना शायद स्ट्रगल नहीं देखना। कुछ लोग होते हैं जिनको रिपीट करना पड़ता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल इतना भी, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। द ग्रिट हैज़ टू बी देयर, द कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी देयर कि यस आई विल डू इट। तो यू नो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक फाइटिंग बैक कंटिन्यूअसली। क्या बात, मतलब एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिला आज तो मेरे को। Sir, do you remember the first investigations or means the first work, you know, as an officer? कैसा था? Yeah, I do remember, you know, I do remember. तो like, yeah, it was good. In fact, मैं first जो हमारा काम था वो मतलब जो पहला काम था, वैसे definitely individual काम भी पहला मिला था बाद में। पहले जब we go like an apprentice, like an probationer, तो we get attached with certain ongoing things. So there was a murder case, I remember, and I was attached with that. So it was very intriguing and it was really painful as a person, you know, to see that that was a murder between relations. So it was very painful to see the worst aspects of human life. In police profession, we come across the worst parts of human life, you know. And I keep on telling that we are, the policemen are more like scavengers of the society. I keep on calling, you know, we are like scavenging all the dirt and everything out of society. So we come across the worst things that can be there in the society, you know, where we see people behaving, human beings behaving like animals, no respect for relationships, no respect for
no truthfulness in your dealings with things, and self-centered behavior, and lot of other negative things which come across. And you can understand, like, we go through so much of personal, some sort of personal, what do we say? Some sort of personal struggle, to keep ourselves sane, to keep ourselves human in all these inhuman activities which we are subjected to. That's why we tend to find many people, like in police, who behave very insensitively, because somewhere they are trying to maintain their own sensitivities out of all this dirt and that's all criminal activities which are going around. So that way, the first incident, the first task which I got was shaking, I was shaken with that. Ki, man, how can that be? Where, a lot of things I must not discuss it, like, so a lot of things which I did not find it acceptable. Ki, aisa bhi ho sakta hai. So that was a big task. Uske baad, basically, I was into counter-insurgency operations. So I was mostly fighting militants in Garo Hills of Meghalaya. So उसके बाद it was more of a commando life for me than a police life for next, say, 5 years or more. So it was all jungle operations, fighting rows, firing encounters. तो ये सभी चलता था. So it was less a police life and more a commando life for those next 5 odd years. After I came to Assam, I became police officer. मोस्टली वहाँ तो कमांडो था मैं मेघालय में. तो आसाम आने के बाद फिर आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक यस देयर इज समथिंग कॉल्ड पुलिसिंग, एंड यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े स्केल पे भी हैं, एंड लॉट ऑफ वैरायटी इन वर्क इज देयर. सो आई ग्रेजुअली अंडरस्टूड, लाइक अभी भी जैसे रिसेंटली ऑल्सो आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम केसेस वेयर वी फाइंड one case, if you are looking into one case, somewhere you find it interlinked with some other case in the same society or somewhere. तो एक स्टैंड अलोन हमें केस दिखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, तो दिस ऑल क्रिमिनल एलिमेंट्स एंड क्रिमिनल थिंग्स आर ना लाइक वेरियस डॉट्स हियर एंड देयर, एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. देयर इज अ वेब, एंड वी आर स्टेइंग इन अ वेब ऑफ क्राइम एंड negativity. So these are certain things which keep creating some sort of stress and tension in police officers. तो इसलिए वो जो पहला experience था, definitely it was different, difficult, but a stepping stone to maturity as a police officer. अभी मुझे कुछ दिन पहले I was doing a podcast with विवेक राज सर, जो DIG है. He was in Assam also. Yes. तो वो बता रहे थे मेरे को कि रिम, मुझे मेरा पहली मैरिज एनिवर्सरी याद है. मैं रात को बता के गए थे कि कल हम लोग कहीं डिनर पे जाएंगे, और वो पूरा दिन मैं घर तो आना दूर की बात है, वो स्टक समवेयर जहाँ पे मोबाइल नहीं, फोन नहीं, कुछ भी नहीं यूज होता है. तो जिनको लगता है कि आईपीएस दैट ग्लैमरस, बट समटाइम्स इट्स you need to sacrifice your personal life some for a time. Yes. In fact, it's not only sometimes, I'll tell you, it's very unpredictable. आज जैसे हमारा ये जो अभी हो रहा है, अभी we are talking, it's so unpredictable that I have to arrange so many other things. I have to keep things in place. I have to keep an emergency response ready. I have to ensure that everything is in place. Then only I can say yes, I can be there for say 40-45 minutes or so. So it's not easy. Even like getting a sound 2 hours sleep becomes difficult if we are really engaged into our works, because ours is a 24/7 job. We don't have an office hour. सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, 5:30 बजे खत्म हो गया, ऐसा हमारा नहीं है. So it never starts, it never ends. We are continuously on the job. Even if you try to get a leave, still there will be issues which will be pulling you. There'll be there will be events which will need your attention, or it will need your intervention. So in that way we are continuously occupied. Many a times, like people think कि यार आप इतने क्या बिजी रहते हो, है ना, कभी तो आपको देखता हूँ ऐसे खाली है दिख रहे. अब मैं आपको फिजिकली वो बंदा खाली दिखता है, लेकिन वो दिमाग के अंदर घुस के देखे तो इट्स लाइक पूरा ऐसा टोर्नाडो चल रहा है. Because mental busyness is very high in police, I believe. It's continuously, even while you are doing one thing, there are a lot of other things which are going on in your mind. This has to be taken care of, that. And that's why mental health becomes an issue with police. वो ठीक नहीं होगा तो फिर काम भी ठीक से नहीं होगा, और काम भी ठीक से नहीं होगा, और it affects on your personal life also. Definitely. तो सर मेरे ना एक अजीब सवाल है कि हम चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाए, मम्मी पापा के इंसान छोटा ही रहता है. He's still a kid in front of his mother and father है.
तो कभी ऐसा होता है कि आप निकल रहे हो कि बोले कि बेटा जल्दी घर आ जाना, ज्यादा लेट मत करना, जल्दी सो जाना, ऐसे अभी भी होता है इतने बड़े होने के बाद? यस, ये अभी भी होता है, ये अभी भी होता है। माय फादर स्टेज विथ मी ओनली एंड ही कीप्स आस्किंग, आपने खाया, आपने रेस्ट नहीं किया, आपने ये नहीं किया, एंड यू नो दैट केयर विल ऑलवेज बी देयर, दैट केयर विल डेफिनेटली ऑलवेज बी देयर, so that is there. And yes, we have to make them understand sometimes, and now gradually with time they also see the life that we are into, and we have chosen that life, so nothing to, no grudges against it. In fact, we are enjoying that life, सच पूछे तो that way ये होता है, yes, ये होता है, but now I think हमारे वक्त के साथ they have also matured and they have started understanding the life we are leading. थैंक यू सो मच सर, मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. Take Thanks, care brother. and like inspire us like you do all the time. Thank you so much. Take good care of yourself, Bhim, and thank you to all your viewers. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye. Thanks a lot. Bye bye.